बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती आज भी लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह रखते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती ने किस तरह से बॉलीवुड में काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद पहचान बनाई। कई ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की रंगत पर सवाल खड़े किए। जितेंद्र तक ने भी उनकी रंगत को लेकर कह दिया था कि मिथुन का है जो रंग काला, वो हीरो तो छोड़िए विलन बनने के भी लायक नहीं। इस तरह की बातें अक्सर सामने आती रही है। मिथुन चक्रवर्ती, जिनका नाम विवादों से भी रहा, बॉलीवुड में बेहतर काम करते हुए एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देने के बाद मिथुन ने राजनीति में भी कदम रखा। हाँ, ये बात अलग है कि मिथुन का राजनीति में सिक्का नहीं जमा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत बड़ी पहचान बनाई। आज भले ही तमाम प्रकार की बीमारियों की वजह से, अपने बैक में दर्द की वजह से बुढ़ापे में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती, जो कई बार निशाने पर भी आ चुके हैं। इस साल पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की सपोर्ट में खड़े होने को लेकर, यहाँ तक कि अपने कोबरा वाले स्टेटमेंट को लेकर भी मिथुन काफ़ी विवादों में रहे। लेकिन बात यहाँ मिथुन चक्रवर्ती की हो रही है, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वाकई में मिथुन चक्रवर्ती शुरुआत से ही काफ़ी अलग रहे हैं। क्या आपको मालूम है दोस्तों कि बॉलीवुड में ज़बरदस्त अपनी कमाई को कहाँ लगाया मिथुन ने? तमाम तरह के फार्म हाउस और होटल रेस्तरां खोले उन्होंने, जिससे उनके करोड़ों अरबों की कमाई अब तक हो चुकी है। ये तो आप जानते ही हैं कि बीमारी की वजह से टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो DID लिटिल मास्टर से दूर हुए थे मिथुन, वरना वहाँ ग्रैंड मास्टर के कुर्सी पे मिथुन चक्रवर्ती का राज तो चलता ही था। और मिथुन कई बड़ी फिल्में भी करते ही आए हैं। सलमान खान की फिल्म वीर में सलमान के पिता का किरदार ज़बरदस्त निभाया मिथुन ने। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे फिल्में की जिसमें कॉमेडी और उनका एक्शन ड्रामा देखने को मिला। निजी जिंदगी में मिथुन चक्रवर्ती ने पहली शादी योगिता बाली से की थी, और योगिता बाली से शादी के बाद उनके बेटे का जन्म हुआ। 3 बेटों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए मिथुन ने एक प्यारी सी बेटी को अपने घर पर अपना नाम दिया लाकर, जो उनकी अपनी बेटी नहीं लेकिन अपनी बेटी से कई गुना ज़्यादा उनकी प्रिय भी है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि मिथुन चक्रवर्ती ने जिस तरह से अपने दिल में हमेशा योगिता को पहला दर्जा दिया, उसी तरह से बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार रही श्रीदेवी को भी अपने प्यार की वजह से मिथुन अपने करीब आने दे गए। मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने तो एक दूसरे को भाई बहन बना लिया था। मिथुन ने राखी बंधवाया था श्रीदेवी से, लेकिन फिर भी कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा, मिथुन ने राखी बंधवाया था बोनी कपूर को श्रीदेवी के हाथों, लेकिन फिर भी इनका नाम जुड़ा। कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गुपचुप शादी भी की थी। पर वजह चाहे जो भी हो इसकी, लेकिन इस तरह की बातें लोगों को काफ़ी हैरान कर देती हैं। खैर, आज हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में और भी कुछ बातें जो सुनकर आपको हैरानी होगी। मिथुन चक्रवर्ती की ज़िंदगी भी काफ़ी अलग रही है दोस्तों। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती को भी आपने सुना होगा किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे गुजारा है, किस तरह से उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरी रही है। चलिए हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में ये भी बता दें आज। ये तो आपको मालूम ही है दोस्तों कि वाकई में श्रीदेवी के साथ मिथुन का रिश्ता काफ़ी विवादों से भरा रहा है। कहा जाता है कि 3 साल भी मिथुन चक्रवर्ती की दूसरी शादी नहीं टिकी थी, और वो शादी श्रीदेवी के साथ थी। किसने किसे भाई बनाया, किसे बहन? क्या वाकई में श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी बांधी थी? क्या वाकई में श्रीदेवी का मिथुन के साथ रिश्ता था? क्या वाकई में मिथुन ने श्रीदेवी से दूसरी शादी की थी? ये सारी सच्चाई तो उन्हें ही बेहतर पता होगी। सिर्फ खबरें जो अफवाहों के माध्यम से फैलती आई हैं बॉलीवुड की गलियों में, उसे हम किस्से की तरह आपके बीच हम पेश कर रहे हैं। अपनी पत्नी योगिता बाली के साथ
मिथुन चक्रवर्ती का जो रिश्ता था उस बारे में एक बार फिर हम आप सभी के बीच बात ज़रूर करना चाहेंगे। अपनी पत्नी योगिता बाली के मालूम पलने चढ़ने पर ही किस तरह से मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा फैसला लिया था आपको बताना चाहेंगे। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में जब योगिता को मालूम चला था कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और वो उनके साथ नहीं रहना चाहते, तो योगिता अपनी ज़िंदगी तक गंवाने के लिए तैयार हो गई थी। कहा जाता है ये साल 1950 को कोलकाता में जन्म लेने वाले मिथुन, जिनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, असली नाम उनका गौरंग चतुर्वेदी है। 16 जून को उनका जन्म हुआ। आज मिथुन पूरी तरह से 61 साल की उम्र में जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 71 साल की उम्र में, माफ़ कीजिएगा, इस उम्र में मिथुन चक्रवर्ती खुद को संभाल रहे हैं। और देखिए ज़रा, इतने भी ज़्यादा वो यंग हैं कि लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। इतनी बीमारियों के बावजूद बताना हम आपको चाहेंगे कि ना फिल्मी बैकग्राउंड, ना ही इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर, फिर भी उन्होंने की फिल्मों में काफ़ी मेहनत। मिथुन चक्रवर्ती ने अलग पहचान बनाई। शादी को लेकर अक्सर वो सुर्खियों में रहे। कहा जाता है मिथुन श्रीदेवी ने पहली बार जब स्क्रीन शेयर की थी साल 1984 में फिल्म जाग उठा इंसान में, उन्हें काफ़ी पसंद किया गया। वैसे तो मिथुन चक्रवर्ती ने योगिता बाली, सारिका और रंजिता से लेकर अन्य एक्टर के साथ नाम जुड़ने को लेकर काफ़ी चर्चा बटोरी। योगिता की शादी के बाद श्रीदेवी ही थी जिनके साथ मिथुन का नाम काफ़ी जुड़ा था। मिथुन ने एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि श्रीदेवी से उन्होंने गुपचुप शादी भी की थी। साल 1988 में उनकी शादी टूट भी गई थी। जी हाँ, 3 साल ही इनकी शादी चल पाई थी। मिथुन की पत्नी योगिता इस शादी की खबर पाने पर तुरंत तकलीफ में आ गई थी और सीधा उन्होंने कदम उठाने का फैसला लिया कि वो अपनी ज़िंदगी गंवा देंगी। मिथुन को फिर पीछे हटना पड़ा क्योंकि वो योगिता को नहीं खोना चाहते थे। श्रीदेवी को छोड़ फिर वो अपनी पत्नी, बच्चों के पास लौट आए। साल 1996 में निर्माता बोनी से फिर जाकर श्रीदेवी ने शादी की थी, जब मिथुन से उनका रिश्ता टूट गया था। लेकिन ये सच है कि मिथुन और श्रीदेवी प्यार में एक दूसरे के इतने दीवाने थे। 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके मिथुन की पत्नी योगिता भी बॉलीवुड की बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस थी। उनकी भी ये पहली शादी नहीं थी। योगिता बाली की ये दूसरी शादी थी। पहली शादी उनकी किशोर कुमार से हुई थी। किशोर कुमार की तीसरी पत्नी योगिता बाली ही थी। लेकिन ये शादी कुछ टाइम तक ही चली और फिर मिथुन की ज़िंदगी में योगिता आई और योगिता की ज़िंदगी में मिथुन ने काफ़ी खुशियाँ भरी। डिस्को डांसर, भ्रष्टाचार, घर एक मंदिर, वतन के रखवाली जैसे फिल्मों करने वाले मिथुन ने साल 1993 से लेकर साल 1997 के बीच काफ़ी मुश्किल भरे वक्त भी गुजारे। फ्लॉप फिल्में हुई लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।